दौड़ तब तक रहेगी जब तक कि जीत हासिल नहीं हो जाती। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 119 पार्ट है। इससे पहले हमने 118 पार्ट कंप्लीट करा दिए। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह हमारा क्रीट तथा माइसीरियन वह यूनानी कला से संबंधित है और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर फ्रेंड्स हम माइसीनियन कला की बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, यानी कि इसकी जो विकास हुआ था, कहाँ पर हुआ था, इन सभी के बारे में मैं इसमें डिटेल्स में बताऊंगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा और अपनी उन सभी फ्रेंडों को भी शेयर करना जो भी टीजीटी पीजीटी ड्राइंग से रिलेटिव किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो माइसीनियन कला थी उसका जो जन्म व विकास हुआ था कहाँ पर हुआ था, तो इसका जो जन्म माना जाता है वो कहाँ पर माना जाता है, वो यूनान में माना जाता है। यानी कि इसका जन्मदाता और विकास जो माना जाता है वो कहाँ से माना जाता है, यूनान से। ज़रूर याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि यूनान में माइसीनियन कला के पश्चात कौन सी कला शैली प्रारंभ हुई थी, यानी कि जो यूनान में जो माइसीनियन कला थी उसके बाद पश्चात मतलब उसके बाद में जो कला शैली प्रारंभ हुई थी वो कौन सी थी, तो ये भी याद रखना कौन सी थी, डोरिक। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डोरिक नाम से जो कला थी वह माइसीनियन कला के पश्चात हुई थी। या फिर कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि डोरिक से पहले जो कला थी वो कौन सी थी, तो वो माइसीनियन कला थी। ये चीज़ भी याद रखना, क्योंकि आपको जो एग्जामिनर होगा वो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है घुमाकर। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो क्रीट माइसीनियन कला का क्या महत्व है, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो क्रीटन और माइसीनियन कला है उसका जो महत्व है वो क्या है, तो इस कला में यूनानी शास्त्रीय कला की पृष्ठभूमि तैयार की गई थी। यानी कि जो क्रीटन माइसीनियन कला थी इसमें जो यूनानी शास्त्रीय कला थी उनका पृष्ठभूमि पर तैयार की गई थी। ये चीज़ याद रखना कि इसका जो प्रमुख उद्देश्य रहता, महत्व रहा था, वो क्या रहा था, तो शास्त्रीय कला की पृष्ठभूमि तैयार करना रहा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। हो सकता है ऐसे भी पूछा जाए कि किस कला का जो प्रमुख उद्देश्य रहा था वो ये था कि शास्त्रीय कला की पृष्ठभूमि तैयार करना। तो ये याद रखना, क्रीटन माइसीनियन कला का ये प्रमुख उद्देश्य रहा था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो क्रीटन माइसीनियन सभ्यता थी वह किस युग से संबंधित थी, जो क्रीटन माइसीनियन कला थी वह कांस्य युग से थी। किससे थी, कांस्य युगीन से थी। आप एक और चीज़ बता दूं, किसी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि आप इसे इंग्लिश में भी लिख दिया करो, तो क्रीटन को मैं लिख देती हूँ यहाँ पे CRETAN, क्रीटन। अगर माइसीनियन की बात करें तो माइसीनियन की स्पेलिंग होगी हमारी MYCENAEN, माइसीनियन। तो याद रखना दोनों को, क्रीटन और माइसीनियन, कि इससे चीज़ें होती है कभी कभी हमको सीधा हिंदी में ना देकर इंग्लिश में भी पूछ लिया जाता है। तो ये चीज़ आपकी सही है। अब मैं आगे से जो चीज़ें हैं मैं आपको भी बता दूंगी जो इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं इनके, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मनोवन कला थी उसका जो प्रभाव था सर्वप्रथम किस देश की कला पर पड़ा था, तो मनोवन कला का जो प्रभाव सर्वप्रथम पड़ा था वो क्रीट की कला पर पड़ा था। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्रीट पर जो कला का प्रभाव पड़ा था कहाँ की कला का पड़ा था, तो कहाँ की कला का पड़ा था, मीनोवन कला का। याद रखना। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो होमर थे उनके द्वारा जो रचित थी एलियट नामक जो रचित किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कभी कभी, तो वो होमर के द्वारा रचित किया गया था, यानी कि लिखा गया था। तो इसमें जो वर्णित है त्राय नगर के अवशेष कहाँ से मिलते हैं, यानी कि आपसे ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो एलियड है वह किससे संबंधित है, तो वो होमर से संबंधित है, यानी कि होमर के द्वारा लिखा गया है। और एक और चीज़ है कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो त्राय नगर के अवशेष जो मिलते हैं उसका जो वर्णन किया गया है कहाँ पर किया गया है, तो कहाँ पर किया गया है, एलियड में किया गया है, जो कि होमर के द्वारा रचित है। तो आप कैसे भी आपसे जो एग्जामिनर है आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसमें जो वर्णन मिलता है किसका मिलता है, त्राय नगर के अवशेषों का। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जो होमर ने एलियड का जो वर्णन किया था, एलियड में जो वर्णन किया है कहाँ का वर्णन किया है, तो त्राय नगर के अवशेषों का क्या है,
तो कहाँ से मिलता है वो? एशिया माइनर में माइसिन के निकट। कहाँ से मिलता है? एशिया माइनर में माइसिन के निकट मिलता है। किसका? ट्राय नगर के अवशेषों का। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको किसी भी तरीके से घुमाकर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि एक्रोपोलिस जो होती है उसका जो युद्ध हुआ था वह किस जगह अंकित किया गया था। जो एक्रोपोलिस होती है उसका जो युद्ध जो था उसका जो अंकन किया गया, कहाँ पर किया गया? तो माइसिनियन राजप्रद में किया गया। कहाँ पर किया गया? माइसिनियन राजप्रसाद में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है ये, तो ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो बलबक का रोमन मंदिर है वो किस देवता से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? बाल देवता से संबंधित है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि जो बाल देवता का मंदिर है वो कहाँ से संबंधित है, तो वो बलबक के रोमन मंदिर से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ तक जो मैंने चीज़ें बताई थी वो क्रीट व माइसिनिया से संबंधित थी, लेकिन अब जो मैं बताने वाली हूँ वो यूनान कला से संबंधित क्वेश्चन बताने वाली हूँ। आज का जो टॉपिक है थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगर ये वीडियोस आपको समझ नहीं आती है तो 1 से 2 बार रिपीट ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये जितने भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन करा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टिव है। और एक और चीज़ बता दूँ, मैंने 2 से 3 बुक्स के कलेक्शन के बाद यहाँ पर ये चीज़ें ऐड की हैं ताकि आपको इन सभी चीज़ों के बारे में अलग अलग ना देखना पड़े। तो हम यूनान कला के बारे में जान लेते हैं कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि यूनान में ओलंपिक खेलों का जो प्रारंभ हुआ था वो कब से हुआ था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है और ये आगे भी पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ याद रखना कि यूनान में जो ओलंपिक खेलों का जो प्रारंभ हुआ था कब से हुआ था, तो वो 776 से हुआ था। कब? 776 ईसा पूर्व में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि पार्थेन जो था वो क्या है, जो पार्थेनन है वह क्या है, तो एथेंस नगर की रक्षक देवी है जिसका नाम था अथीना का मंदिर। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी आपसे कभी कभी ये चीज़ दिया जाता है कि जो एथीना का जो मंदिर है वो किससे संबंधित है, तो वो पार्थेन से संबंधित है जो कि एथेंस नगर की रक्षक देवी थी। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टिव क्वेश्चन है ये, तो इसे भी अच्छे से रट लेना, नोट डाउन कर लेना। यहाँ पर मैं जितनी भी टॉपिक्स करा रही हूँ आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टिव है। मैंने जो थ्योरिकल्स जो होते हैं वो चीज़ें ऐड नहीं की हैं, जो सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मैंने यहाँ पर ऐड किया है। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि कोलोशियन क्या है, अगर ये पूछा जाता है कि जो कोलोशियन है वो क्या है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मुक्ताक्ष प्रेक्षक रहे। आप याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी ऐसे अजीब से नाम पूछ लिए जाते हैं और उसके बारे में अगर हम नहीं पढ़ते हैं अच्छे से, नहीं उनको रिवाइज करते हैं, तो हमें ये चीज़ें जो होती हैं बट आते हुए जो क्वेश्चन है हमारे गलत हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आप नेगलेक्ट मत किया करो कि बेसिक क्वेश्चन होते हैं और कभी कभी एग्जामिनर बेसिक क्वेश्चन ही उठा लेता है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि रोमन वास्तुशिल्प का जो सर्वाधिक प्रशंसित और अनुकृत अभिप्राय जो था वो कौन सा था, तो विजय द्वार था। क्या था? विजय द्वार। कहाँ की? रोमन वास्तुकला का। याद रखना, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो विजय द्वार है वह किस से संबंधित है, तो रोमन वास्तुशिल्प से संबंधित है और बहुत ही ज़्यादा अनुकृत है और अभिव्यक्तित है, तो याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि एक्रोपोलिस जो है वो क्या है, जो कि मैंने आपको ऊपर ही बताई थी, वह यूनान में किसी भी ऊंचे स्थान पर बने, विशेष रूप से एथेंस की पहाड़ी पर बने हुए नगर दुर्ग है। याद रखना कि अगर एक्रोपोलिस जो पूछ लिया जाता है तो वो क्या है, तो वो यूनान में किसी भी ऊंचे स्थान पर बने हुए जो विशेष रूप से एथेंस की जो पहाड़ियाँ थी उन पर बने हुए जो नगर या दुर्ग थे उनको बोला जाता था एक्रोपोलिस। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि कैनेना शब्द जो है ग्रीक कला में पहली बार किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था पॉलीक्लेटिक्स। किसके द्वारा? पॉलीक्लेटिक्स। आप एक और चीज़ याद रखना, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो कैनेना शब्द है वह है उसका जो प्रयोग किया था पॉलीक्लेटिक्स ने पहली बार वो किस में किया था, तो वो ग्रीक कला में इसका प्रयोग किया गया था। आपको किसी भी प्रकार से जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि डोरोफोरस जो था उसकी जो मूर्ति शिल्पी था वो कौन था, डोरोफोरस जो मूर्ति थी उसकी जो शिल्पी था वो कौन था, तो इसका जो शिल्पी था वो पॉलीक्लेटिक्स था। ये भी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आपने देखा होगा जो यूजीसी नेट में ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि सौमित्रिश द्वीप में मिली विजयश्री की जो यूनानी प्रतिमा है
जिसको हम पेरियन मार्बल में निर्मित की गई है, जो कि अगर उसकी समय की बात करें तो 200 से 190 ईसा पूर्व की मानी जाती है। वह कहाँ पर स्थापित है, यानी वर्तमान समय में जो वह कहाँ पर है, तो वो लूव्र संग्रहालय पेरिस में मिलती है। आपको एक और चीज़ बता दूँ कि इसके बारे में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कुछ इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं कि सोमथ्रस्ट जो द्वीप है उसमें जो विजयश्री, ये पूछा जा सकता है कि जो विजयश्री थी वो कहाँ पर मिली थी, तो वो कहाँ पर मिली थी, सोमथ्रस्ट द्वीप में मिली थी। और इसकी बात करें कि ये कहाँ की प्रतिमा है, तो ये एक यूनानी प्रतिमा है। अगर इसकी बात करें कि किस में निर्मित है, तो पेरियन मार्बल में निर्मित है। अगर समय की बात करेंगे, समय पूछ लिया जाता है, तो वो 200 से 190 ईसा पूर्व की मानी जाती है। और कहाँ पर संग्रहित है, तो ये वर्तमान समय में लूव्र संग्रहालय पेरिस में सुरक्षित है। यहाँ पर आपको इससे संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और आप इन सभी जो टॉपिक्स है इसको बहुत अच्छे से रट लेना, क्योंकि यहाँ से किसी भी जगह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तो उसका निर्मित पूछ लिया जाए कि किसमें निर्मित है, या फिर ये पूछ लिया जाए कि जो ये किससे संबंधित है, इसके समय पूछ लिया जा सकता है, या फिर ये वर्तमान समय में कहाँ पर है। तो आपको तीनों चार जो चीज़ें हैं आप इन सभी को अच्छे से रट लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जायंटोमैचिया क्या है, तो इसकी बात करें कि जायंटोमैचिया जो है वह क्या है, परगामन पहाड़ी की श्वेत स्मारक की भद्रिका का विषय, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है, लूव्र संग्रहालय में सुरक्षित है। आप ये चीज़ याद रखना कि जायंटोमैचिया जो है उसकी बात करें तो ये कहाँ पर है, परगाम पहाड़ी के श्वेत स्मारक, कैसे सफ़ेद स्मारक की भद्रिका का विषय है, जो कि वर्तमान समय में कहाँ पर है, तो वो लूव्र संग्रहालय में सुरक्षित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि शास्त्रीय कला में किस देवी को अंधी दिखाया गया है, तो शास्त्रीय कला में जो देवी थी उनको, यानी कि निक्स नामक जो एक देवी है उनको अंधी दिखाया गया है। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस कला में निक्स देवी को अंधी दिखाया गया है, तो वो कौन सी कला थी, शास्त्रीय कला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको किसी भी तरीके से पूछ सकता है एग्जामिनर घुमाकर, या फिर आपको नाम दे दिया जाएगा देवी का, या फिर आपसे कला दे दी जाएगी, आपसे पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो अपोलो की मूर्ति है वह किस मंदिर की शीर्षज्ञ, जिसको हम पिडमेंट बोलते हैं, उससे प्राप्त हुई थी। जो अपोलो की मूर्ति थी वो कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो ज़्यूस ओलंपिया से प्राप्त हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अपोलो की जो मूर्ति मिली थी कहाँ से मिली थी, ज़्यूस ओलंपिया से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि यूनानी देवता की आदर्शों के प्रतीक थे, तो वो किसके प्रतीक थे, मानवीय गुणों के। याद रखना कि यूनानी जो देवता थे वो किस आदर्श के प्रतीक थे, तो मानवीय जो गुण होते हैं उनके प्रतीक थे। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि डिस्को बॉल्स किस यूनानी शिल्पी की कृति है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लेना, रट लेना एक तरीके से। तो जो डिस्को बॉल है वह किस यूनानी की है, तो माइरन। या फिर कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि जो माइरन है वह कहाँ के शिल्पी हैं, तो वो यूनानी शिल्पी हैं और उनके द्वारा प्रसिद्ध जो शिल्पी जो मूर्ति बनाई गई है, जो कृति बनाई गई है, वो कौन सी है, डिस्को बॉल। ये वाली जो फेमस क्वेश्चन है बहुत बार रिपीटेड होता है और आगे भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि यूनानी शिल्पी में पुरुष और नारी की जो सौंदर्य के प्रतीक है वह कौन सी आकृति है, तो यूनान की शिल्प में पुरुष तथा नारी के सौंदर्य के जो प्रतीक है वो कौन है, अपोलो तथा एफ्रोदिति। अगर हम पुरुष की बात करें तो अपोलो है, नारी की बात करें तो वो अफ्रोदिति है। याद रखना दोनों ही चीज़ों को, आप कंफ्यूज मत हो जाना। आप इसलिए ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो छोटा नाम है वो पुरुष के लिए प्रयोग किया गया है, बड़ा जो नाम है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, नारी के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि अफ्रोदिति को क्या कहा गया है, तो अफ्रोदिति को क्या बोला गया है, वीनस। वीनस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा पंखाधार विजयश्री की जो मूर्ति है, यह चित्र बनाने वाले प्रथम जो कलाकार थे वो कौन थे। जो पंखाधार जो विजयश्री की जो मूर्ति थी वो क्रमशः किसके द्वारा बनाई गई थी, सबसे पहले जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी पेओनियस के द्वारा बनाई गई थी, और उसके बाद जो बनाई गई थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी, तो फ्रिस्टोफोन के द्वारा बनाई गई थी। पहले जो बनाई गई थी वो पियोनिक्स के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन बाद में एरिस्टोफोन के द्वारा बनाई गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको दोनों ही देखने को मिल सकती है। अगर दोनों दिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या लगाना होगा, पेरोनिक्स लगाना होगा, उसके बाद ये लगाना। अगर आपको अलग अलग दिए हैं तो आप इनमें से कोई भी टिक कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो अथीना है तथा अथीना व ज़्यूस की प्रतिमाओं का जो शिल्पी है वो कौन था। अथीना तथा ज़्यूस की जो प्रतिमाएं थी उनके जो शिल्पीकार थे वो कौन थे, तो उनके जो शिल्पीकार थे वो थे फिडियास। याद रखना, फिडियास जो थे उनके शिल्पीकार थे, यानी कि शिल्पी थे, मूर्तिकार थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा
कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि सिकंदर की मूर्ति बनाने वाला प्रथम जो शिल्पी था वो कौन था, तो सिकंदर की जो मूर्ति बनाई थी सबसे पहले किसके द्वारा बनाई गई थी, तो वो लिसिपस के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी, लिसिपस के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि सिकंदर का जो चित्र है उसे बनाने वाला जो प्रथम चित्रकार था वो कौन था, तो सिकंदर का जो प्रथम चित्र बनाने वाला प्रथम जो चित्रकार था वो कौन था, तो एप्लेस थे। आप ये दोनों चीज़ें याद रखना। मूर्ति बनाने की बात करें तो कौन था, लिसिपस। लिसिपस के द्वारा तो मूर्ति बनाई गई थी, लेकिन जो चित्र बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो अपेलेस के द्वारा बनाया गया था। ये दोनों चीज़ें याद रखना। मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई थी और जो चित्र बनाया था किसके द्वारा बनाया गया था, सिकंदर का। दोनों ही आप याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि लुडोविंसी सिंहासन पर किस यूनानी देवी की आकृति उत्कीर्ण है, तो वो किसकी है, सागर में से उत्पन्न होने वाली प्रेम देवी जिसका नाम था अफ्रोदिति। अफ्रोदिति जो थी उनकी जो मूर्ति है वो बनाई गई है। आपको ये चीज़ बता दूं कि ये वाला जो क्वेश्चन आपको घुमाकर पूछा जा सकता है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि जो देवी अफ्रोदिति है वे किस सिंहासन पर स्थित हैं जिनको उत्कीर्ण किया गया, यानी कि उनकी जो शिल्पी बनाई गई है, मूर्ति बनाई गई है, तो किस पर है, वो लुडोविंसी सिंहासन पर विराजमान है जो कि यूनान की देवी हैं। तो याद रखना, क्या तो आपको देवी का नाम दे दिया जाएगा या फिर आपको सिंहासन का नाम देकर आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस देवी की ये मूर्ति उत्कीर्ण की गई है। याद रखना दोनों ये यूनानी देवी हैं जिनका नाम था अफ्रोदिति, जो कि लुडोविंसी संग्रहालय सिंहासन पर विराजमान है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि रत्नवाही की कांस्य प्रतिमा यूनान के किस स्थान से प्राप्त होती है, रत्नवाही की जो कांस्य प्रतिमा है वो कहाँ से प्राप्त होती है, तो वो यूनान के डेल्फी नगर से प्राप्त होती है। आपको एक और चीज़ बताता हूँ, कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि रत्नवाही की जो प्रतिमा है वो किस में निर्मित है, तो वो कांसे में निर्मित है जो कि यूनान के एक डेल्फी नगर से प्राप्त हुई थी। याद रखना। नेक्स्ट हमारा अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि ग्रीक देवता एरोशो की जो आकृति है वो रोमन कला में किस नाम से अंकित है, यानी कि जो ग्रीक देवता थे, जो एरोशो की जो मानव आकृति थी, यानी कि आकृति जो बनाई गई थी, शिल्पी जो बनाई गई थी, वो रोमन कला में किस नाम से अंकित थी, तो रोमन कला की बात करें तो वो क्यूपिड के नाम से प्रसिद्ध थी। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन ऐड किए हैं वो सिलेक्टिव है, इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन यहाँ पर मैंने ऐड किया है, और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन चीज़ों को भी मैंने ऐड किया है ताकि आपका जो कोई भी क्वेश्चन है एक टॉपिक से संबंधित वो छूटे ना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि लाकुन की प्रतिमा का जो निर्माण है वह किस युग में हुआ था, तो लाकुन की जो प्रतिमा थी उसका जो निर्माण हुआ था वह किस युग में हुआ था, हेलेनिस्टिक युग में प्राप्त हुआ था। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है कि लाकुन की जो प्रतिमा बनी हुई है वो किस युग की है, तो हेलेनिस्टिक युग की है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि संगमरमर में निर्मित लाकुन प्रतिमा वर्तमान समय में कहाँ पर सुरक्षित है, तो वो कहाँ पर है, वेटिकन म्यूजियम इटली में। आपको एक चीज़ बता दूं कि जो लाकुन की प्रतिमा है, आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो लाकुन की प्रतिमा है उसका जो निर्माण किया गया था वो किस माध्यम में किया गया था, तो वो संगमरमर में बनी हुई है और वर्तमान समय में कहाँ पर है, वेटिकन म्यूजियम इटली में। या फिर आपको दे दिया जाएगा इटली, ईरान, इराक, ये चीज़ें तो आप याद रखना कि इटली में इसका ये वर्तमान समय में सुरक्षित है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछी गई है कि काली आकृति वाली शैली के जो चित्र थे वह किस युग में बने गए थे, तो काली जो आकृतियाँ बनाई गई थी वो किस युग में बनाई गई थी, तो यूनान युग में ये आकृतियाँ बनाई गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि रोमन युग में अंकित सर्वाधिक भित्ति चित्र जो थे वो कहाँ से उपलब्ध होते हैं, तो रोमन युग में जो सबसे ज़्यादा जो चित्र बनाए गए थे, भित्ति चित्र बनाए गए थे, यानी कि दीवार पर जो चित्रण किया गया था वो कहाँ से प्राप्त हुए, तो वो हरक्यूलेनियन से प्राप्त होते। कहाँ से हुए थे, हरक्यूलेनियम से प्राप्त होते हैं, किस युग के, रोमन युग के। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि एथेंस के पात्र मतलब जो प्राप्त जो बर्तन होते हैं उन पात्रों पर लाल आकृतियों का जो चित्रण हुआ है किस मुद्रा में हुआ है, तो वहाँ पर के जो चित्र बनाए गए हैं तो वो सभी मुद्राओं में बनाए गए थे, यानी बैठने की, खड़े होने की, या किसी भी मुद्राएं जो होती हैं सभी में चित्रण किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि पॉलीग्लिटिस जो थे उनके किस चित्र के लिए विषय को पीटर पॉल्स रूबेंस ने पुनः चित्रित किया था, यानी कि जो पॉलीग्लिटिस थे उनके किस चित्र के विषय को पीटर पॉल रूबेंस ने पुनः मतलब दोबारा चित्रित किया था, तो वो कौन सा था,
वो थी लुकी या अपहरण, लुकी का अपहरण। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके द्वारा बनाया गया था? पीटर पॉल रूबेंस के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि नेत्रीय परिप्रेक्ष्य के नियमों की जो खोज है उसको आगे बढ़ाने में किस यूनानी चित्रकार का महत्व योगदान रहा था? तो वो कौन से थे? वो थे एग्थार्कस। कौन थे? एगेथार्कस, जो कि नेत्रीय परिप्रेक्ष्य के नियमों की जो खोज थी उसको आगे उन्होंने बढ़ाया था, प्रोत्साहन किया था और ज़्यादा से ज़्यादा उसको अप्रिशिएट किया था। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि ओडिसी दृश्य तथा सिकंदर का जो मणिकुटुम्ब भित्ति चित्र है वो कहाँ पर अंकित है? तो वर्तमान समय में कहाँ पर है? वो रोम में। याद रखना, किसका? ओडिसी दृश्य व सिकंदर का मणिकुटुम्ब भित्ति चित्र। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी कला रूप रोमन चित्रों में नहीं थी, यानी कि रोमन कला में जो निर्मित नहीं थी वो कौन सी थी? पुस्तक चित्र। जो पुस्तक चित्र जो बनाए गए थे वो रोमन शैली में नहीं बनाए गए थे। नेक्स्ट हमारा कि मणिकुटुम्ब चित्र सबसे पहले जो मिलते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं? तो जो मणिकुटुम्ब जो चित्र मिलते हैं सबसे ज़्यादा पोम्पई में मिलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि यूनान के डोरिक पात्रों पर कौन सी शैली चित्रण की गई थी? यूनान के जो डोरिक पात्र होते थे उन पर कौन सी शैली प्रयोग की गई थी? तो वो आदमी ज्यामिति है। और जो डोरिक जो कला थी वो किसके बाद आई थी? क्रीट और माइसिनियन की बाद की कला थी। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि एक्सिकिशन तथा यूक्रेनिशन किस युग के यूनानी पात्र थे? तो पात्र व चित्रकार थे। तो किस युग के थे? जो आरंभिक शास्त्रीय युग के चित्रकार व कलाकार थे। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि आरंभिक यानी कि प्रारंभिक जो शास्त्रीय युग में एथेनियन अंत्योष्टि पात्रों का जो चित्रकार जो बोला जाता है वो किसे बोला जाता है? तो किसको बोला जाता है? एक्सिकियस को बोला जाता है। किसको? एक्सिकियस को बोला जाता है। किसका? अंत्योष्टि पात्रों का चित्रकार। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि वासना मूलक कृतियों के लिए कौन सा शास्त्रीय चित्रकार विशेष प्रसिद्ध था? तो वासना मूलक जो कृतियाँ होती हैं उनके लिए जो शास्त्रीय चित्रकार रहा था वो कौन थे? तो वो पेरिशियंस जो थे वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे। याद रखना, वासना मूलक जो कृतियाँ थी उनको चित्रित करने के लिए जो शास्त्रीय चित्रकार थे वो कौन थे? पेरिशियस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थोड़े नाम अजीब हैं, आप इनको नोट डाउन करोगे, अच्छे से 2-3 बार रिपीट कर लोगे तो आपको ये जो चीज़ें हैं अभी यानी कि इसी टॉपिक्स के बीच में याद हो जाएंगी। क्योंकि प्रॉपर ऐसे अगर हो सकता है आप नहीं टाइम निकाल पाओ किसी भी चीज़ को लेके, लेकिन अगर आप वीडियो देखते हो उसके बाद अगर नोट डाउन करते हो साथ के साथ और उसकी आप टेलीग्राम जो ग्रुप है उस पर इनकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको इजीली जो सभी चीज़ें हैं वो अभी याद हो जाएंगी। अगर उसके बाद अगर पेपर के टाइम पे आप 2-3 बार रिवाइज और कर लेते हो तो आपको जो चीज़ें हैं वो 90 से 95% तक आपको याद रहेंगी एग्जाम टाइम पर। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि पुरुष आकृतियों से नारी आकृतियों के शरीर के रंग में अंतर करने वाला प्रथम जो चित्रकार था वो कौन था? यानी कि पुरुष आकृतियों से नारी आकृति के शरीर के रंग में अंतर करने वाला जो प्रथम चित्रकार हुए थे वो कौन हुए थे? तो वो थे हमारे यूमेरस। याद रखना, कौन थे? यूमारिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन भी ये 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि स्थित लांघवर दिखाने वाले प्रथम यूनानी जो चित्रकार थे वो कौन थे? तो वो थे किमोन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन जरूर करना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में स्थित लांघव जो था उसका जो प्रयोग करके किसने चित्रकला के क्षेत्र में परिप्रेक्ष्य के प्रयोग के लिए एक नया द्वार खोला था? यानी कि जो 6ठी शताब्दी, अगर आपसे ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लांघवा का जो प्रयोग किया था वो किस शताब्दी में किया गया था? तो किस में किया गया था? 6ठी शताब्दी में किया गया था। और इसका जो सबसे पहले प्रयोग जो किया था किमोन नामक यूनानी चित्रकार ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि भारत में गांधार कला का उदाहरण जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है? तो हेलेनिस्टिक कला से देखने को मिलता है भारत में गांधार कला का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि सिकंदर महान का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो उनका जो जन्म हुआ था वो 356 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो वह हुआ था मैसोडियन। कहाँ पर हुआ था? मैसोडोनिया पर हुआ था। कब हुआ था? 356 में। नेक्स्ट हमारा कि यहूदी धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे?
तो यहूदी धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? इब्राहिम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, कॉमन क्वेश्चन है और ये चीज़ हमको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा कि प्लेटो तथा अरस्तु किस देश के रहने वाले थे? तो प्लेटो और जो अरस्तु थे वो यूनानी कलाकार थे। इनके बारे में ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत बार रिपीट होता है कि जो अरस्तु है वह किस देश से संबंधित है, यानी या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा जो कलाकार है या फिर सौंदर्य शास्त्री है जो यूनानी है। तो आप दोनों को ही याद रखना कि जो प्लेटो और अरस्तु हैं वह दोनों ही यूनानी कलाकार हैं या फिर सौंदर्य शास्त्री हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किस प्राचीन कला की वास्तु चित्रकला पद्धति है, तो वास्तु चित्रकला पद्धति किसकी है? वो ग्रीस और यूनान की। वास्तु पद्धति है वो ग्रीस और यूनान की है, जैसे कि आप सभी को पता है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि एट्रस्कन जो कला थी वो किससे संबंधित थी, तो एट्रैक्शन जो कला थी वो किससे थी? प्राचीन रोम से संबंधित थी। नेक्स्ट हमारा कि पारसी धर्म के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? जो जरथुस्त्र जो थे वो पारसी धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा, और ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत बार रिपीट हुआ है, तो एथेनन जो स्थित है वो कहाँ पर है? एथेंस में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है और हो सकता हो जाए। नेक्स्ट हमारा कि यूनान की कलाकृतियाँ रथ वाहन निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? यानी कि यूनान की जो कलाकृतियाँ थी रथ वाहन वाहक तो कब बनाई गई थी? तो वो 478 में बनाई गई थी, यानी कि 478 ईसा पूर्व में बनाई गई थी, 478 में। ये भी याद रखना क्योंकि कभी कभी समय पूछ लिया जाता है, कभी किसी चित्र के बारे में पूछ लिया जाता है, तो आपको दो से तीनों चीज़ें जो पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि डेल्फी से प्राप्त जो है रथ वाहन सारथी की जो कांस्य प्रतिमा है वर्तमान समय में कहाँ पर है? तो वो डेल्फी संग्रहालय ग्रीस में स्थित है। आपको एक और चीज़ बता दूं कि इससे संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये पूछा जा सकता है कि जो रथ वाहन सारथी जो कांस्य प्रतिमा है कहाँ से, मतलब कि कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो डेल्फी से प्राप्त हुई है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि जो रथ वाहन सारथी जो प्रतिमा है वो किस में निर्मित है? तो वो कांस्य में निर्मित है। और वर्तमान समय की बात करें तो वो डेल्फी संग्रहालय ग्रीस में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको किसी भी तरीके से घुमाकर जो एग्जामिनर है क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि माइरन की जो प्रसिद्ध कृति है वर्तमान समय में कहाँ पर स्थित है? तो जो माइरन की जो प्रसिद्ध प्रतिमा है, शिल्पी है, वो कहाँ पर है? जिसका शीर्षक जो था वो क्या था? डिस्को बॉल। तो इसका शीर्षक जो क्या था? डिस्को बॉल। तो डिस्को बॉल को हम माइरन के नाम से भी जानते हैं। तो कहाँ पर है वर्तमान समय? तो म्यूनिक संग्रहालय जर्मनी में। कभी कभी आपको देश भी पूछ लिया जाएगा डायरेक्टली, तो आप याद रखना कहाँ पर है? जर्मनी में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो पाश्चात्य जो कला है इससे के जो क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, किसमें पूछे जाते हैं? जो पीजीटी लेवल का जो होता है या फिर यूजीसी नेट होता है उसमें ये वाले जो क्वेश्चन है बहुत पूछे जाते हैं। टीजीटी में ये जो टॉपिक है ये नहीं आते हैं, तो बेसिक ये जो क्वेश्चन है कभी कभी पूछ ले जाते हैं, लेकिन ऐसे इतने हार्ड जो क्वेश्चन होते हैं यानी कि इतने डीपली नहीं पूछा जा सकता है। आपने देखा होगा कि उसका जो टीजीटी और पीजीटी है दोनों का ही जो सिलेबस है वो अलग है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि पॉलीक्लिटिक्स की जो प्रसिद्ध कृति थी भाला लिए मल जो कि 440 ईसा पूर्व की है, वो वर्तमान समय में कहाँ पर है? तो वो नेपल्स म्यूजियम इटली में सुरक्षित है। आपको एक और चीज़ बता दूं, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो पॉलीक्लिटिक्स की जो प्रसिद्ध प्रकृति है उसका जो समय माना जाता है वो कितना माना जाता है? तो वो 440 ईसा पूर्व का माना जाता है। या फिर आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि जो पॉलीक्लिटिक्स है वो वर्तमान में कहाँ पर है? तो वो नेपल्स म्यूजियम इटली में। या फिर आपको देश दे दिया जाएगा या प्रॉपर स्थान दे दिया जाएगा। इटली के 2 से 3 और आपको वो म्यूजियम दे दिए जाएंगे, तो आपको उसमें से याद रखना है कि कहाँ पर है? नेपल्स म्यूजियम में। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि आरंभिक यानी कि प्रारंभिक यूनानी वास्तुशिल्प का शिल्प था वो क्या स्वरूप था? उनका जो प्रारंभिक जो स्वरूप था वो क्या था? तो प्रवेश द्वार त्रिभुजा आकृति शीर्षक वाले थे, यानी कि उनके जो प्रवेश द्वार थे वो त्रिभुजा आकृति के थे। कैसे थे? 3 कोने वाले। तो याद रखना कि किसके थे ये 3 कोने वाले जो थे किसके थे? तो ये थे यूनानी, जो प्रारंभिक यूनानी वास्तुशिल्पी थे उनके। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले सोने के जो सिक्के थे वो जारी जो किए थे वो किसके द्वारा किए गए थे? तो वो हिंदू यूनानियों द्वारा किए गए थे, यानी कि जो हिंद यूनानी थे उनके द्वारा क्या गया था? किसका? सोने के सिक्कों का। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि प्रसिद्ध जो कृति है चक्का फेंकने वाला वह किस कलाकार के द्वारा बनाई गई है?
तो जो चक्का फेंकने वाले जो है वो जो कृति बनाई गई है वो किसके द्वारा बनाई गई है, तो मायरान के द्वारा बनाई गई। तो वेरी इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार ये वाला जो क्वेश्चन है पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि प्राचीन यूनान में ओलंपिक खेल किस देवी देवता के सम्मान में आयोजित होता था। जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि जो सबसे पहले ओलंपिक्स में जो प्रयोग किया गया था किसका किया गया था, तो सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था तो 776 में किया गया था, यानी कि 776 में किया गया था। तो वो देवी जो थी उस किसके सम्मान में था, जीएस। ये भी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि होमर द्वारा लिखित महाकाव्य इलियड तथा ओडिसी जो थे वो उनकी प्रमुख महाकाव्य थे। ये पूछा जा सकता है कि किसके काव्य हैं, तो वो होमर के द्वारा लिखित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि होमर जो थे वो कौन थे, तो होमर एक यूनान के कवि थे, दोनों आंखों से अंधे थे। याद रखना, ये भी पूछ लिया जाएगा कि भाई कौन से सौंदर्य शास्त्री थे जो दोनों ही आंखों से अंधे थे। तो आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा, होमर जो थे वो दोनों ही आंखों से अंधे थे और यह एक यूनानी कवि थे। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि ब्लैक फिगर तकनीक किस कला में प्रयोग की गई थी, तो यूनान में ब्लैक फिगर जो था यानी कि काला शरीर जो था उस तकनीक का प्रयोग किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि प्राचीन जो ग्रीक स्त्री और पुरुष थी उनकी मूर्तियों को क्या कहा जाता था, तो स्त्री के जो मूर्ति को जो बोला जाता था उसको बोला जाता क्रोस। ये वाला क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो क्रोस जो था वो स्त्री को बोला जाता था और पुरुष को जो बोला जाता था कोरे। याद रखना, प्राचीन अगर ग्रीक की बात होती है तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मेदुसा एंड हर्षन क्रिएशन जो है वह कहाँ प्रदर्शित है, तो कहाँ पर है, ये कॉर्फन संग्रहालय जीस में, कहाँ पर, ग्रीस में। ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मिलोस द्वीप से प्राप्त है तथा लूव्र संग्रहालय पेरिस में सुरक्षित है वेनिस डी मिलो जो कि मार्बल में 203 सेंटीमीटर आकार में मूर्ति किस काल की है, तो किस काल की है, हेलेनिस्टिक, जो कि 130 से 100 ईसा पूर्व की है। यहाँ पे मैं 2 से 3 क्वेश्चन के बारे में बता सकती हूँ कि किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कि अगर ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो मिलोस द्वीप से प्राप्त जो प्रतिमा है वह वर्तमान समय कहाँ पर है, तो वो लूव्र म्यूजियम पेरिस में सुरक्षित है। और अगर फ्रेंड्स उसकी निर्माण की पूछी जाए कि वो किस में निर्मित है, तो वो मार्बल में निर्मित है। और कितना आकार है उसका, यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें, उसका पूरे आकार की बात करें तो कितने हैं, 203 सेंटीमीटर की है। जो कि अगर हम उसकी समय की बात करें तो वो हेलेनिस्टिक का समय था जो कि 130 से 100 ईसा पूर्व का माना जाता है। तो आप ये 3 से जो 4 जो चीज़ें हैं आप ज़रूर याद रखना इसके बारे में, ये वे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे मैंने जितने भी जो क्वेश्चन कराए हैं इससे संबंधित वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टिव है और आप इन सभी को अच्छे से नोट डाउन कर लेना। और जो आज का जो वीडियो है वो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आज का जो वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपनी उन सभी फ्रेंडों को भी शेयर करें जो भी टीजीटी, पीजीटी, ड्राइंग से रिलेटिव किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनके लिए भी प्रॉफिटेबल हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।